नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की कांग्रेस में किस प्रकार सचिन पायलट के खिलाफ साजिश रची गई है। जैसा कि आप कुछ दिनों से ये देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें सचिन पायलट का फोटो पोस्टर से हटा दिया जाता है। और जब राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा जाता है कि सचिन पायलट का फोटो क्यों नहीं लगाया गया, तब गोविंद सिंह डोटासरा कहता है कि यह हमारा पर्सनल मैटर है, यह हमारा अंदरूनी मामला है। इससे तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में किस प्रकार गुटबाजी की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो पहले से हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा सब मान के चल रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो खत्म हो गई है। लेकिन एक बार फिर इस पोस्टर की वजह से राजस्थान में पायलट गहलोत की गुटबाजी वापस शुरू हो गई है। इसके बाद सचिन पायलट ने बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर ली है कि अगर हमें पहले की तरह अगर धोखा देती है तो पार्टी आगे हमें क्या करना चाहिए। और इसको लेकर खुफिया सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि सचिन पायलट ने आला कमान से बात कर ली है, आला कमान के समक्ष कुछ शर्तें रख ली हैं कि इन शर्तों को पूरा किया जाएगा तभी ही हम पार्टी में आगे काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए जनसभा करेंगे। मेरे जो भी नेता है, मेरे समर्थक जो भी मेरे समर्थक हैं, तब ही पार्टी में काम करेंगे जब हमारी इन शर्तों को पूरा किया जाएगा। शर्तें ऐसी कि 2028 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे। सीधे तौर पर हम ये कहें, सचिन पायलट का पूरा इरादा मुख्यमंत्री बनने का है। भले ही शर्तें अलग अलग बताई हो, लेकिन असल मकसद तो मुख्यमंत्री बनने का ही है। वैसे मैं आपको बता दूं, 2014 में जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। सचिन पायलट के चेहरे पर ही राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाकर अशोक गहलोत को बना दिया था। राजस्थान की जनता के साथ सीधे तौर पर धोखा किया गया। पहले दिन ही जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा कर दिया है। इसका परिणाम कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भुगता है। भले ही कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में न जाने कितनी योजना शुरू की, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस के लिए परिणाम नेगेटिव आया है। ऐसे में आलाकमान को यह पता लग गया है कि अगर हमें 2028 में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो सचिन पायलट का सहारा भी लेना जरूरी है। और सचिन पायलट का सहारा लेना है तो सचिन पायलट की शर्तें भी मानना जरूरी है। अगर सचिन पायलट की आज शर्तें पूरी नहीं की गई तो सचिन पायलट पार्टी से दूर हो जाएंगे। और पार्टी से अगर सचिन पायलट दूर हो जाते हैं तो पार्टी की राजस्थान में सरकार बनना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए जो सचिन पायलट ने शर्तें रखी हैं, उनमें यह पहली शर्त हो सकती है कि राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष 2025 में सचिन पायलट के किसी समर्थक को बनाया जाए। पायलट ने आलाकमान से यह मांग नहीं की कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने यह मांग की कि मेरे समर्थन में जो नेता है उनमें से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। सचिन पायलट की अब नजर राजस्थान की कमान सचिन पायलट लेना चाहता है। वैसे अगर सचिन पायलट के किसी भी नेता को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, वो सचिन पायलट कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि ऐसे कई नेता है सचिन पायलट कूट में जो एक समय में अपनी राजनीति को सचिन पायलट के लिए दांव पर लगा चुके हैं। किसी को भी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो सचिन पायलट उसके लिए तैयार होंगे। और सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि मेरे हिसाब से आगे पार्टी काम करेगी, जैसा कि मैं पार्टी को सुझाव दूं उस पर पार्टी काम करेगी, ना कि मुझ पर सवाल जवाब करेगी। यह भी सचिन पायलट ने शर्त रखी है, ऐसा खुफिया सूत्रों का कहना है। अगर सचिन पायलट की शर्तों पर अगर काम किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के जो गहलोत गुट के नेता है वो भी कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। सचिन पायलट के समर्थक में से किसी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, उसमें भी गहलोत गुट को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि गहलोत गुट को आपत्ति तो अब से ही आपको देखने को मिल रही है। जो गहलोत गुट के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, जिसकी मीटिंग थी उसमें सचिन पायलट की फोटो को हटा दिया गया, जिससे पायलट गुट के नेताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा की शिकायत
आला कमान से कर दी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और सचिन पायलट की एक महिला नेता ने सबके सामने गोविंद सिंह डोटासरा को कह दिया था कि सचिन पायलट की फोटो क्यों नहीं लगाई गई। इतने नेताओं के सामने गोविंद सिंह डोटासरा लेडीज युवा नेता को कुछ नहीं कह पाए, उसका जो जवाब देना था वो जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में आप समझ सकते हैं। और अगर सचिन पायलट की जो ये शर्तें हैं, अगर ऐसे इसे आला कमान मान लेती है तो ही सचिन पायलट आगे काम करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सचिन पायलट ने जो शर्तें बताई है उसको करीबन आला कमान ने मान ही लिया है, क्योंकि उस पोस्टर में जो विवाद होता है, उस पोस्टर के विवाद के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन किया था विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी का, तब सचिन पायलट को गहलोत गुट द्वारा बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट की जो शर्तें हैं उन्हें कहीं ना कहीं आला कमान ने मान ली है। इसीलिए गहलोत गुट सचिन पायलट को समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद गहलोत गुट को आला कमान ने समझाया होगा। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या 2025 में राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दे देनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।